हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यू का चैप्टर 4 उपकार का फल। ठीक है, देखिए फर्स्ट, प्राचीन काल की बात है जब दुनिया के कई देशों में दास प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? दास प्रथा। गरीब लोगों को धन के बदले में खरीदा और बेचा जाता था। उस टाइम पे जो गरीब लोग थे उनको धन के बदले में पहले उनको खरीदते थे, ठीक है, और बेचते थे। इन लोगों को दास कहते थे। क्या बोलते हैं इन लोगों को? दास। जो भी इन दासों को खरीदता था वह उनका मालिक बन जाता था। जो भी इन गरीब लोगों को खरीदता था वो उनका मालिक बन जाता था। दास अपने मालिक की सभी आज्ञा मानते थे, फिर वो जो कहते थे वही काम वो करते थे। कुछ मालिक तो अपने दासों से जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। भूखे प्यासे पेट ये गरीब बेचारे दिन भर कठिन परिश्रम करते थे। कुछ कुछ के तो जो मालिक थे वो तो बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार करते थे और उनको भूखे पेट उनसे काम करवाते रहते थे। रोम नगर में एक व्यापारी ने एक दास जिनका नाम एंड्रिक्लोज एंड्रिक्लोक्लिस एंडोक्लिस था खरीद लिया। वह व्यापारी बहुत क्रोधी स्वभाव का था। जो व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधी स्वभाव का था। युवा एंडोक्लिस रात दिन अपने मालिक की खूब सेवा करता था। अपने मालिक की बहुत ज़्यादा सेवा करता था। फिर भी व्यापारी खुश नहीं होता था। कभी कभी तो वो बहुत छोटी छोटी बातों पर एंडोक्लिस को बहुत मारता था। कई बार नाराज़ हो जाने पर वह उसे खाना भी नहीं देता था। एक बार वह व्यापारी एंडोक्लिस को बहुत नाराज़ हो गया। एंडोक्लिस से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने उसे कोड़ों से पीटा और उसे कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया। एंडोक्लिस अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन मौका मिलने पर एंडोक्लिस जंगल में भाग गया। भागते भागते वह बहुत थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर करने लगा। एंडोक्लिस को बहुत भूख लगी थी। उसने जंगल में से कुछ फल तोड़कर खा लिए। झरने से जी भरकर पानी पिया। अब उसे नींद आ रही थी। पास में ही गुफा देखकर वह वहाँ जाकर सो गया। उसे लगा अब एंडोक्लिस गहरी नींद में था। तभी एक शेर की तेज दहाड़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। तभी वहाँ पे एक शेर आया, उसकी दहाड़ सुनी तो उसकी नींद खुल गई। शेर को देखकर एंडोक्लिस घबरा गया। उससे लगा अब उसका बचना मुश्किल है। उसने शेर की ओर देखा। शेर बार बार दहाड़ रहा था, गुर्रा रहा था और अपना पंजा उठाकर झटक रहा था, जैसे एंडोक्लिस से कुछ कहना चाहता हो, जिससे वो किससे कुछ कहना चाह रहा हो। ऐसे वो पंजे बार बार मार रहा था। एंडोक्लिस डरता हुआ शेर के पास गया। डरते डरते वो कैसे भी शेर के पास गया। शेर की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे लग रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। शेर ने फिर पंजा उठाया। एंडोक्लिस ने देखा शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा घुसा था। एंडोक्लिस ने अपने हाथ से शेर का कांटा निकाल दिया। दर्द मिट जाने से शेर के आंसू बहने बंद हो गए। कुछ देर बाद शेर वहाँ से चला गया। उसके कांटा लग गया था तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एंडोक्लिस उस जंगल में कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन एक दिन राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उन दिनों भागे हुए दास को मौत की सज़ा दी जाती थी। उस टाइम पे जब भी कोई दास भाग जाता था तो उसको मौत की सज़ा देते थे। एंडोक्लिस को भी मौत की सज़ा दी गई। सज़ा के दिन एंडोक्लिस को दीवार से घिरे एक मैदान में खड़ा किया गया। चारों ओर हजारों दर्शक थे। उन देखने वालों में से रोम का राजा और एंडोक्लिस का मालिक भी था। रोम का राजा भी था और एंडोक्लिस का मालिक भी था वहाँ पे। थोड़ी देर बाद जंगल से कुछ दिन पहले पकड़ा गया एक शेर पिंजरे में बंद करके उसे मैदान में लाया गया। शेर कुछ दिन से भूखा था। वह पिंजरे में दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ सुनकर एंडोक्लिस थर थर काँपने लगा। सभी लोग मैदान में एंडोक्लिस को देख रहे थे। शेर का पिंजरा खोल दिया गया। शेर दहाड़ मारकर बाहर निकला और गुर्राता हुआ एंडोक्लिस की ओर बढ़ा। एंडोक्लिस ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। शेर चुपचाप एंडोक्लिस के पास आकर बैठ गया। एंडोक्लिस पहचान गया कि ये वही शेर था जिसके पैर का कांटा उसने निकाला था। उसने पहचान लिया कि उसने उसको बचाया था ना, उसके पैर में कांटा लग गया था, उसने निकाला था।
तो वो उसको पहचान गया। एंडोक्लिस ने शेर के सिर पर हाथ फेरा। सारे दर्शक आश्चर्य से तालियां बजाने लगे। राजा ने एंडोक्लिस को अपने पास बुलाकर पूरी कहानी सुनी। एंडोक्लिस का मालिक भी सुन रहा था। तब एंडोक्लिस का मालिक बोला, केवल एक बार कांटा निकालने की सेवा को जंगल का शेर नहीं भूला, और जिसकी एंडोक्लिस ने दिन रात सेवा की उसे मौत की सज़ा दिलवाना चाहता। मतलब उसने इतनी ज़्यादा सेवा की और वो उसको उसे मौत की सज़ा दे रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं एंडोक्लिस को अपनी गुलामी से आज़ाद करता हूँ। रोम का राजा भी सोच विचार में डूब गया। फिर उससे खड़े होकर कहा, आज से मेरे राज्य में कोई गुलाम नहीं रहेगा, सब आज़ाद है। इतना कहकर राजा ने अपने सारे दास दासियों को भी आज़ादी दे दी। एंडोक्लिस के साथ सभी दास आज़ाद हो गए। सभी लोगों को उसने आज़ाद करवा दिया। इस जीवन मूल्य देखिए, अपने ऊपर किए उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए। पशु भी किए उपकार को याद रखते हैं। एक जानवर भी याद रखता है कि किसी ने मुझ पर कुछ उपकार किया था। तो आपको अपने ऊपर किए हुए उपकार को नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो उसने उसकी हेल्प की थी, तभी तो उसने उसको कुछ किया नहीं। फिर जब उसके सामने भी आया, वो भूखा शेर था, और कोई भूखा शेर होता है तो वो काट लेता है, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं किया। उसने उसके सर पे हाथ फेरा और उसकी दोनों की दोस्ती हो गई, है ना। ओके बच्चों, तो आप लोग ये पढ़ेंगे, रीड करेंगे अच्छे से इस चैप्टर को होमवर्क में सारे बच्चे, और इसके टिक द करेक्ट करेंगे कॉपी में होमवर्क में। एंडोक्लिस व्यापारी था? नो, वो तो दास था। एंडोक्लिस शेर से बढ़ गया? नहीं भिड़ा। एंडोक्लिस को मौत की सज़ा दी गई? हाँ, उसको मौत की सज़ा दी गई थी। शेर एंडोक्लिस को मारकर खा गया? शेर ने एंडोक्लिस को मारकर खा लिया था? नहीं, रॉन्ग। इसके नीचे वाला देखिए, निम्नलिखित कथन किसके हैं? मैं एंडोक्लिस को अपनी गुलामी से आज़ाद करता हूँ। ये किसने कहा था? उस व्यापारी ने कहा था। आज से मेरे राज्य में कोई गुलाम नहीं है। ये रोम का जो राजा था उसने कहा था कि आज से मेरे राज्य में कोई भी गुलाम नहीं है। तो बच्चा आपको ये दोनों चीज़ें होमवर्क में अपने कॉपी में करनी है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।